और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने मांग की है कि एलजी साहब मयूर विहार हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लें और पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे सातों के सातों सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब इसी दिल्ली के बॉर्डर पे मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा कॉलोनी के बीच में डीडीए के नाले को खुला छोड़ने की लापरवाही की वजह से एक मां और एक बच्चे की जान जाती है, भाजपा को कुछ नहीं दिखाई देता, फिर वो काला चश्मा पहन लेती है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं दिखाई देता कि डीडीए की लापरवाही में कोई कार्रवाई भी करने की जरूरत है। भाजपा के सारे नेताओं को किस कोने में कमरे के बंद कर दिया गया है, किसी को सांस नहीं आ रही। भाजपा के नेता प्रदर्शन करना भूल गए, एलजी साहब के ऑफिस ने सूत्रों के हवाले से बयान देना भूल गए, केंद्र सरकार को दिखाई देना बंद हो गया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाबुओं की सेवा करने वालों के घरों पर कल यानी शनिवार को बुलडोजर चलने जा रहा है। प्रशासन के अनाउंसमेंट के बाद लोग परेशान। ये बेबसी है बेघर होने की, आंसू थम नहीं रहे हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर के पास रहने वाले हर किसी के चेहरे पर गम है। कई ऐसे लोग भी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर अब बेघर होने, आशियाना छिन जाने का ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका ये आशियाना भर नहीं बल्कि जिंदगी भर की यादों का बसेरा है। 70-80 साल से यहाँ रह रहे हैं। आशियाना छिन जाने के बाद यादों पर भी बुलडोजर चल जाएगा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस में शुक्रवार यानी आज तक घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और लोगों ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। लोग यहाँ पर रिंग रोड जो है उसको भी जाम कर दिया पूरी तरह से। हमारे तो आंसू आ रहे हैं, हमारे क्या करें, अब परेशान है, इतने परेशान है कि हम जाएगा कोई छत नहीं, कुछ नहीं। मेरे को यहाँ से हमारा समझ लो ब्याह के मैं यहीं आई थी, हाँ यहीं आई थी मैं, यहीं से हमारा वो हुआ था। हमारा ससुर का भी देहांत हो गया यहीं पर। वो 18-20 साल के थे जब आए थे यहाँ पर, तब से वो यहीं रह रहे हैं और सब चीज यहीं था। अब दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके के घरों को तोड़े जाने के खिलाफ प्रभावित होने वाले लोगों ने कल प्रदर्शन भी किया था। किस हाल में लोग रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता शालिनी वाजपेयी। ये लोग हैं जो कि यहाँ खैबर पास इलाका है सिविल लाइंस के पास का, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और ये एरिया देखिए, सैकड़ों लोगों का जो यहाँ पर घर है उस पर बुलडोज़र चलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कल बाकायदा दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस इलाके को खाली कर दें और यहाँ पर नहीं तो बुलडोज़र चलने जा रहा है। यहाँ पर बुलडोज़र चलने का खतरा है। लोग किस तरह से रह रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। 192 के आसपास यहाँ पर घर हैं कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं और इनका घर की स्थिति देखिए। इसको खाली करने के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला है और सीधे कल दिल्ली पुलिस पहुंची यहाँ पर और वो अनाउंसमेंट करने लगी कि जल्द इसको खाली कर दे, यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। लोगों ने कहा हम उस वक्त अचानक से कैसे जा सकते थे, हमें थोड़ा सा कम से कम वक्त तो दिया जाता। और दिल्ली पुलिस के मालखाने में भीषण अग्निकांड की खबर है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में भीषण आग लग गई। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली पुलिस का ये मालखाना जो कि आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक के सबूत नहीं मिले। मामला सिर्फ पटना हजारीबाग तक ही सीमित है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्य से सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है।
नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह के व्यवस्थागत उल्लंघन न होने और दोबारा परीक्षा आयोजित न कराने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारी सरकार के स्टैंड को साबित कर दिया है। भारत सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लाखों मेहनती छात्रों के हित की रक्षा करने और उन्हें न्याय देना हमारी प्राथमिकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा कैंसिल नहीं करते हुए कहा था कि परीक्षा की सूचिता प्रभावित नहीं हुई है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कोई सिस्टमैटिक गलती हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एनटीए को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इसी साल समाधान निकालना होगा ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो।